दोस्तों नमस्कार। बिहार के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा भी चलेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चलेगा, जंगल राज का मुद्दा भी चलेगा, गरीबी पलायन का मुद्दा भी चलेगा और विकास का मुद्दा भी चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की आज की जो ये 7वीं रैली थी या 7वां दौरा था आज का बिहार का पिछले 1 साल के अंदर, उसने अब एक तरह से धीरे धीरे बिहार में चुनाव का पिच सेट करना शुरू कर दिया है। एक तरफ कल मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जब प्रधानमंत्री मोदी सत्र के समापन से पहले सदन में पधारे तो उनका स्वागत वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ किया गया। वोट चोर गद्दी छोड़। अमित शाह के लिए विपक्ष के सांसदों ने नारा बुलंद किया, तड़ीपार गो बैक। विपक्षी सांसद ना तो डरे और ना ही इस तरह के नारों का इस्तेमाल करने से वो हिचके। सदन की कार्यवाही खत्म हो गई, मॉनसून सत्र का समापन हो गया और अब सरकार नए जोश के साथ चुनावी मोड में है। मिशन बिहार पर और मिशन बिहार पर मोदी निकल चुके हैं। 7वीं बार आज उन्होंने दौरा किया और जो प्रमुखता से 3 बातें की उनमें ऑपरेशन सिंदूर, भ्रष्टाचार और कांग्रेस और आरजेडी पर प्रहार, यही पीएम मोदी की बिहार दौरे की आज की सबसे बड़ी बात रही। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने इस मायनों में जीवित रखा और यह साबित कर दिया कि बीजेपी राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों का भी राजनीति में इस्तेमाल करेगी। बीजेपी ने पुलवामा का भी राजनीति में इस्तेमाल किया, लोकसभा चुनाव के दौरान उरी का भी इस्तेमाल किया और अब वो ऑपरेशन सिंदूर का भी इस्तेमाल करेगी और उसे भुनाने की कोशिश करेगी। भले ही भाषा अलग हो, बताने का तरीका अलग हो, लेकिन पीएम मोदी ने जिस अंदाज में बिहार में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, ये बताने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी सरकार को की कामयाबी दिखाने के लिए, वो एक तरह से विपक्ष के जो दावा है, राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो कुछ भी किया वो अपनी इमेज बचाने के लिए किया, ये उन्होंने संसद में कहा। सरकार की जो भी कार्रवाई थी वो उनके प्रधानमंत्री के इमेज को बचाने के लिए थी और प्रधानमंत्री रैलियों का इस्तेमाल अपनी इमेज को चमकाने के लिए हमेशा से करते आए हैं। जमकर बोलते हैं, धुआंधार बोलते हैं, विपक्ष को नस्त नाबूद कर देते हैं, उस अंदाज में मोदी बोलते हैं और उसकी काट तो विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है। राहुल अब बहुत आक्रामक नजर आते हैं, लेकिन मोदी की जो शैली है वो जनता से कनेक्ट करती है और उस अंदाज में वो बात करते हैं जिसमें सिर्फ उनकी खूबियां सामने आती हैं और विपक्ष की खामियां सामने आती हैं और जनता एकटक मंत्रमुग्ध सुनते रह जाती है। आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने अपनी पीठ थपथपाई बिहार की धरती से। फिर दूसरा मुद्दा आया भ्रष्टाचार का। अब देखिए, एक तरफ राहुल और तेजस्वी बिहार की सरजमी पर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा गर्म है, चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल ने मोर्चा खोल रखा है और चुनाव आयोग को बीजेपी का एक तरह से उसकी सहयोगी करार देते हुए राहुल ने एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार की जनता के बीच एक तरह से अपनी यात्रा जो शुरू की है 16 दिनों की, उस यात्रा में वो बेहद आक्रामक हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि एक समय नारा लगा था चौकीदार चोर है, अब वो नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ और बिहार के लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को छीना जा रहा है और चुनाव आयोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों के मत कट जाएं या वैसे लोगों के मत कट जाएं जो मूल रूप से बिहार के तो हैं लेकिन उनके पास दिखाने को कागज़ नहीं है, वो कागज़ जिनकी मांग बाढ़ से डूबे बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है। तो एक तरफ राहुल उस यात्रा पर हैं,
तेजस्वी उस यात्रा पर हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उस कानून के बहाने जो पिछले दिनों संसद में पेश किया गया और जिसे अब जेपीसी में विस्तृत चर्चा के लिए भेज दिया गया है। वही कानून जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी के 1 महीने के अंदर जमानत लेनी होगी और जमानत लेने में नाकाम रहे तो पद छोड़ना होगा। उसने लालटेन राज, जंगल राज, लालू राबड़ी राज के बिहार से जोड़ा और कहा कि भ्रष्टाचारी एक तीर से 2 शिकार थे। कहा कि भ्रष्टाचारी अब जेल भी जाएंगे और पद भी छोड़ेंगे। तो बिहार की धरती में उन्होंने इस मुद्दे के बहाने, भ्रष्टाचार के मुद्दे के बहाने विपक्ष को घेरने की कोशिश की और विपक्ष जमीन पर उतरकर मोदी सरकार को घेरने में जुटा है वोट चोरी के बहाने। पीएम ने नहले पे दहला की तर्ज पर इस कानून का जिक्र कर जनता से समर्थन जुटाने की अपील की और उनसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप भ्रष्टाचार करें और गद्दी पर ही बैठे रहें, या भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल भी जानी होगी। इसके अलावा नक्सलवाद का भी जिक्र किया और किस तरह लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार अंधेरे में था, किस तरह बिजली नहीं थी, किस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति थी, उसे लेकर वही बातें दोहराई जो वो पहले भी दोहराते रहे हैं। और अब दिलचस्प मामला ये है कि अब उसी कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष कानून व्यवस्था, शराबबंदी, वोट चोरी, इन सब मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर है। एक और मुद्दा उठाया गया और जिसका भी परोक्ष रूप से एसआईआर से संबंध है, वो है घुसपैठियों का। पीएम ने उसी बात का जिक्र किया जो वो लाल किले के मंच से उन्होंने दोहराया कि घुसपैठिए आकर यहाँ के बड़ी तादाद में घुसपैठियों की तादाद बढ़ी है और उनकी आने की वजह से डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है और हम घुसपैठियों को यहाँ के लोगों का हक नहीं छीनने देंगे और घुसपैठियों को यहाँ के मतलब भाग्य का निर्माण करने वाला नहीं बनने देंगे। मतलब वो घूम फिर कर ये कह रहे थे घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे, घुसपैठियों को नौकरी नहीं लेने देंगे, आपके रोज़गार को नहीं छीनने देंगे। यही बातें प्रधानमंत्री कह रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे कि घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी है। घुसपैठ हो रही है कि जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? अरे सीमाओं की सुरक्षा तो केंद्र की जिम्मेदारी है, सीमाओं पर तो केंद्रीय बल तैनात होते हैं। इसके अगर हमारे देश में इतनी आसानी से आतंकवादी घुस जाएं, इतनी आसानी से घुसपैठिए आ जाएं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, मूल रूप से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी की बात पीएम मोदी नहीं कहते, बस घुसपैठियों का नाम लेते हैं। और सूत्रों के हवाले से जब एसआईआर शुरू हुआ था उस वक्त ये बड़ी पैमाने पर खबरें आ रही थी कि बड़ी तादाद में किशनगंज और सीमावर्ती ज़िलों में घुसपैठिए मिले हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठियों का नाम नहीं लिया। आधार कार्ड बड़ी मात्रा में बने हैं ये बात बताई गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि घुसपैठियों का नाम मिला है। जो वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की उसमें एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं है। चुनाव आयोग ने तो एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं लिया, लेकिन पीएम ने यहाँ ये घुसपैठिए का मुद्दा जिंदा रखा। जाहिर है पीएम, चूंकि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस आरजेडी का समर्थन कर रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जंगल राज और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे और वो उठा रहे हैं। और इस बार उनकी तरकश में एक नया तीर ये कहते हुए है कि उन्होंने एक नया कानून संसद के पटल पर रखा है जिस पर जेपीसी में अब चर्चा होगी। तो भ्रष्टाचार, ऑपरेशन सिंदूर और घुसपैठिया और डबल इंजन सरकार का विकास के काम, ये प्रधानमंत्री का मोटा मोटी अभी मुद्दा बिहार की जनता के सामने यही है। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री एक बार भी मंच से, इन्होंने 7 बार बिहार आए हैं, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री मंच से ये नहीं बोले हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार ही कंटिन्यू करेंगे, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह खुलकर पीएम मोदी ने नहीं कहा है। और बस इतनी बात ज़रूर है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव में हम जा रहे हैं
बीजेपी जा रही है, एनडीए जा रहा है, लेकिन नीतीश ही फिर कमान संभालेंगे, ऐसा खुलकर कम से कम पीएम मोदी ने तो नहीं कहा है। लेकिन नीतीश नतमस्तक हैं, प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर स्वागत करने की अपील बिहार की जनता से कर रहे हैं, करते नजर आए। खुद को मुसलमानों का हितैषी भी बताते नजर आए, भले ही उन्होंने कुछ दिनों पहले टोपी नहीं पहनी थी एक कार्यक्रम में। कोशिश एनडीए की पूरी है कि बिहार की सत्ता को बरकरार रखा जाए, आरजेडी को सत्ता में एंट्री नहीं लेने दी जाए। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर है वोट चोरी के बहाने, कानून व्यवस्था के मुद्दे के बहाने, और नीतीश सरकार के राज में बिहार में एक तरह से जो अब सुस्ती आ चुकी है, प्रशासन में एक सुस्ती आ चुकी है, उसे लेकर वो जनता के बीच है। अब तो चुनाव का पिच अब सेट हो रहा है और धीरे धीरे नई गर्मी आएगी। अभी शुरुआती मुद्दे जो फेंके जा रहे हैं उसमें वो कुछ वैसे ही मुद्दे हैं जो बीजेपी को हमेशा से सूट करते हैं, और बीजेपी राष्ट्रवाद में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रही है, प्रधानमंत्री इसका जिक्र ज़ोर शोर से कर रहे हैं, लालटेन राज का जिक्र होगा, ये हर बार के चुनाव में होता है। और अब भ्रष्टाचार के नए कानून के बहाने भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात हो रही है। तंज भी कसे जा रहे हैं कि जो ज़मानत पर हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट इस कानून का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष को डर है और इसलिए वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कानून का बेजा इस्तेमाल केंद्र की सरकार कर रही है, जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है, विपक्ष को दबाने के लिए, कुचलने के लिए नए नए तरीके, हथकंडे अपना रही है, कुछ उससे बढ़कर जिसके लिए कभी वो कांग्रेस को कोसा करते थे। लेकिन जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बहार है और वादों की बौछार है, लेकिन जनता इन वादों पर कितना यकीन करेगी ये तो चुनाव में पता चलेंगे। फिलहाल बिहार में एसआईआर का मुद्दा गर्म है और वोट चोरी को लेकर तेजस्वी और राहुल बिहार की जनता को जागरूक बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। अब देखते हैं बिहार की जनता जात पात से उठकर किन मुद्दों पर गौर फरमाती है और किसे सत्ता सौंपती है। अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।